नमस्कार। मैं हरी सिंह गुर्जर दौसा राजस्थान से। मैंने विजय सिंह गुर्जर सन ऑफ हरमुख गुर्जर पाडली कला के खिलाफ कई बार कंप्लेंट दी है। मानव अधिकार आयोग को भी दी है, महिला आयोग को भी दी है, जिला कलेक्टर साहब को भी दी है दौसा, जिला कलेक्टर एसपी साहब दौसा को भी दी है। और ये भारतीय पोस्टेड डाक द्वारा दी है, लिखित में दी है, 3-4 बार कोलवा थाने में दी, हर बार दी। एक मेरे उसके पास खाली चेक और स्टाम्प हैं, खाली स्टाम्प है, इसके रिगार्डिंग मैंने कई बार कंप्लेंट दी। और इस चेक स्टाम्प के बदले में मैंने उन्हें जो पैसे लिए थे उसके 4 गुना पैसे भी दे दिए। विजय सिंह गुर्जर से सन 2013-14 में लगभग अलग अलग टाइम में 13 लाख रुपए लिए थे। उसके ब्याज सहित उसे 52 लाख रुपए लौटा दिए, 39 लाख रुपए का ब्याज लौटा है। और मैंने जब जब भी उससे अपने चेक स्टाम्प, खाली चेक और स्टाम्प मांगे तो टालम टोल करता रहा शुरू में, तो बाद में फिर वो उसकी नीयत ख़राब होगी, दोबारा से फिर पैसे मांगने लग गया। 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 21 रुपये, सैकड़े तक का ब्याज उसने लिया है। और वो भी मैंने दिया है, वो सारी चीज़ें लिखित में उसके पास भी है, मेरे पास भी है। पर लिखित में उसने भी कभी अकाउंट में नहीं दिया था, कैश ही लेता था, कैश ही मैं उसको देता था, कैश ही लिया था, इन सारी चीज़ों का था। उसने उसके अवेज में बदले में मेरे 38 खाली चेक ले रखे हैं अलग अलग बैंकों के, और 25 उन्होंने खाली एग्रीमेंट ले रखे हैं जो 100 रुपये के भी हैं, 500 रुपये के भी हैं, 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पे भी है। ये जो चेक हैं, ये इन चेकों का वो क्या है कि मिसयूज कर रहा है और अलग अलग लोगों से धमकी देता है कि अलग अलग लोगों से ये चेक लगवाऊंगा और तेरे खिलाफ करोड़ों रुपए वसूलूंगा इन चेकों से, क्योंकि वो चेक खाली है, मेरे साइन है उनमें। और इसलिए मैं इस चेकों के लिए कई बार गवर्नमेंट से भी अपील कर चुका, बहुत बार अपील किया कि मेरे चेक मुझे दिलवाए जाए। कलेक्टर साहब को भी एप्लीकेशन दी, एसपी साहब को भी दी, मैं दोबारा ऑनलाइन भी करने जा रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में भी आके मैं ये वीडियो बना के भी बोल रहा हूँ कि मुझे मेरे चेक दिलवाए जाएँ। और ये वीडियो मैं आगे शेयर भी करूँगा। मेरे जो चेक हैं वो चेकों के कुछ मैं नंबर भी बता देता हूँ ताकि भविष्य में उनका मिसयूज नहीं हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। इलाहाबाद बैंक के जो मेरे चेक हैं, चेक नंबर है 008445, 008446, 008447, 008448, 008449, 008450, 008453 और 008454, यानी 8 चेक हैं इलाहाबाद बैंक के। इंडियन ओवरसीज बैंक के चेक हैं, चेक नंबर हैं 226860, 226861, इसी में 62, 63, 64 और 65, इस सीरियल के टोटल 5 चेक हैं इसके इंडियन ओवरसीज बैंक के। इसी तरीके से कॉरपोरेशन बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक के चेक नंबर है 275708 और 277265, 277266, मतलब 3 चेक इसके हैं। इसी तरीके से आईडीबीआई बैंक के हैं। आईडीबीआई बैंक के ये चेक हैं टोटल 13, जिसमें चेक नंबर है 089 403, 089 405, 089 इस तरीके से। फिर आईडीबीआई बैंक की पूरी चेक बुक है, उस चेक के नंबर है 098 से लेके 098 तक, पूरी चेक बुक है ये आईडीबीआई बैंक की। इसी तरीके से बंधन बैंक के कुछ चेक हैं, इसमें चेक नंबर है 000047, यानी 4 बार 0 47, 4 बार 0 48। एयू बैंक के चेक हैं। इसी तरीके से कॉरपोरेशन बैंक के चेक हैं। कॉरपोरेशन बैंक के चेक नंबर है 056402, 056403, 056404। उसी तरीके से एयू बैंक के हैं, एयू बैंक के हैं 0021, 0022, 0023, यानी 4 बार 0 के बाद में 21, 22, 23, 24,
23 सॉरी 26 और 28 इस सीरीज़ के इस तरीके से ये मेरे 38 चेक हैं और 25 स्टाम्प हैं। इसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया और ये बार बार इसीलिए बनाने कि इस किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में भी आके इस चेकों की पूरा विवरण दिया जाए। और ये मेरे खाली चेक है, हस्ताक्षर हुए हुए हैं और इन नंबरों के चेक का अगर इस्तेमाल होता है तो वो विजय सिंह गुजर ही किसी न किसी के माध्यम से करवाएगा। इसकी मैंने बेकायदा कंप्लेंट, लिखित कंप्लेंट भी दे रखी है, पब्लिक डोमेन में भी आके मैंने ये दोबारा भी दी है। विजय सिंह गुजर हरमुख गुजर पाडली कला, इसका बेटा है सुभाष गुजर, विजय सिंह गुजर। ये विजय सिंह और सुभाष दोनों ही इस दोनों के पास ये मेरे चेक हैं, दोनों बाप बेटों के पास। और दोनों ही मतलब बदतमीजी करते हैं, जहाँ भी मार्केट में भी मिलते हैं कई बार हर प्रकार की वो करते हैं, धमकदंडी लगाते हैं, करोड़ों रुपए वसूलेंगे। हमारा भाई, एक भाई पुलिस में रिटायरमेंट है, एक भाई पुलिस में है, कई उनकी भी धमकियाँ देते हैं, बहुत सी चीज़ों की वो धमकी लगाता है। और इसका फ़ायदा भी उठा रहा है वो कि मैंने 3-4 बार कंप्लेंट भी की कोलो थाने पर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से नहीं हुई, उसका भाई एक हेड कांस्टेबल है बच्चू सिंह गुजर करके, और एक भाई है गुट्ठन सिंह करके, वो थानेदार से कोई रिटायरमेंट, अब रिटायरमेंट हो गए, पहले थानेदार था रनिंग में जब से ये केस चल रहा था तब से। तो वो बड़ी बड़ी धमकी भी देता है कि हमने तो पुलिस तक को भी पीटा था, कोई इसका पेपर वेपर का लीक पेपर करे थे उस थानेदार के बेटे ने, उसकी बहू भी नौकरी लगी है उसी बिहाव पे, वो पेपर लीक करवा के। और फिर पुलिस कंप्लेंट भी हुई थी, काफ़ी न्यूज़ में भी आई थी, पब्लिक न्यूज़ में भी हुई थी। बच्चू सिंह गुजर ये जो उससे सस्पेंड भी हुआ था 1-2 साल के लिए। पर हमारे देश में, खैर मैं इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता कि क्या होता है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सब कुछ ताकत है, वो सारी चीज़ें हो जाती है। और बाद में वो बहाल भी हो गया, नौकरी भी कर रहा है। पुलिस के साथ मारपीट भी हुई थी, झड़प भी हुई थी, सब कुछ हुई थी। तो फिर वो बहुत बड़े एक तरीके से अपराधी किस्म के आदमी अपने आप को डॉन समझते हैं। विजय सिंह गुजर ने एक 2 बीघा पक्की ज़मीन, एक बिल्कुल अंधा व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, एक कोली है महावर, उसकी भी 2 बीघा ज़मीन कोस रखी है, जो कि इसके गांव में ही पास में है, उसके पूरे की बाउंड्री लगा रखी है। और उस कोली की, निर्धन व्यक्ति की, उसके कोई आगे पीछे नहीं है। वो रेलवे स्टेशन में रेलगाड़ी में मूंगफली, चने वगैरह ये बेचने का काम करता था बेचारा पहले से। अब तो मैं भी उससे इस टाइम पे अवगत नहीं हूँ, एक बार मिला था जब बता रहा था, तो इसने वो भी कोस ली। यानी जितने लोगों पे करोड़ों रुपए का हेरा फेरी इसने कर रखी है, लोगों के साथ बहुत लोगों के साथ, मेरे ही साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ विजय सिंह गुजर पाडली वाले और उसके बेटे सुभाष गुजर ने बहुत लोगों के साथ बहुत बड़ी ठगी कर रखी है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से कि पब्लिक डोमेन में ये सारे चेकों के विवरण भी दे दिए और इसके खिलाफ कठिन कार्रवाई हो। और बिल्कुल अगर सारी चीज़ें जैसे मैंने बोला है, मैं आपको पूरी चीज़ें मेरे पास है, ये सब कुछ चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा। और निवेदन करूंगा कि मेरे ये चेक माननीय जिला कलेक्टर साहब मेरे चेक दिलवाने की कोशिश करें। मैं ये एप्लीकेशन भी दूंगा, लिखित में भी दूंगा, दोबारा भी दूंगा, पहले भी दे चुका, दोबारा दूंगा, और ये टैग भी करूंगा वीडियो। थैंक यू।